नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। कल यानी 22 सितंबर के शो में हमने आपको एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी से जुड़ी एक खबर बताई थी, ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में लड़कियों को शामिल करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एनडीए में लड़कियों की भर्ती को 1 साल तक के लिए टाला नहीं जा सकता, इसलिए आगामी एंट्रेंस एग्जाम जो कि 14 नवंबर को होने वाले हैं उसमें ही लड़कियों को शामिल होने दिया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रखी गई एक मांग के जवाब में कही। दरअसल एनडीए में अब तक लड़कियों को एंट्री नहीं थी। पिछले कई वर्षों से ये मांग की जा रही थी कि लड़कियों को भी इसमें भर्ती किया जाए। इसे लेकर एक वकील कुश कालरा ने याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम फैसला सुनाया था। कहा था कि एनडीए के आगामी एंट्रेंस एग्जाम में लड़कियों को बैठने दिया जाए। इसी पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मांग की थी कि आने वाले एंट्रेंस के बजाय मई 2022 में होने वाले एग्जाम से लड़कियों को परमिशन दी जाए। दलील ये थी कि कई सारे नियमों में और फैसिलिटीज में बदलाव करने होंगे, इसलिए वक्त चाहिए होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को सीधे ये कह दिया कि वो 18 अगस्त का अपना फैसला रद्द नहीं कर सकते। कुछ हल निकाला जाए और 14 नवंबर को होने वाले एग्जाम से ही लड़कियों को बैठने दिया जाए। कोर्ट ने और भी कई सारी बातें कही थी, उसकी जानकारी हमने कल के हमारे शो में दी थी, उसे जरूर देखिएगा। फिलहाल हम बात करेंगे एनडीए एंट्रेंस एग्जाम और उसकी प्रोसेस के बारे में। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलने से मना कर दिया है, तो काफी चांस है कि इसी एग्जाम से लड़कियों के लिए एनडीए का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन हर परीक्षा में कामयाब होने के लिए सही जानकारी और कड़ी मेहनत की बहुत जरूरत होती है, और कई लड़कियों के लिए ये नया होगा। तो आज की बड़ी खबर में हम लड़कियों को यही बताएंगे कि सीधे 12वीं के बाद वो सेना में अफसर कैसे बने। 12वीं के बाद इसलिए क्योंकि एनडीए में 12वीं के बाद दाखिला होता है। इस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, कब होता है, किन योग्यताओं की जरूरत होती है, नतीजे कब आते हैं, क्या प्रोसेस है, सबकी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले बताते हैं कि एनडीए क्या है। ये एक ऐसी एकेडमी है जो आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए रेडी करती है। आप इसके जरिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जा सकते हैं। ये एकेडमी इतनी खास इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही छोटी उम्र से ही ट्रेन किया जाता है। 12वीं के बाद इसमें एडमिशन होता है। कोई बच्चा अगर 12वीं की पढ़ाई कर रहा है तो वो इसका एग्जाम दे सकता है, और जो 12वीं पास कर चुका है वो भी दे सकता है। साल में 2 बार इसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एनडीए 1, एनडीए 2। इस एकेडमी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पहला नोटिफिकेशन जनवरी में जारी होता है और दूसरा जून में। पहला एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल महीने के आसपास कंडक्ट होता है और दूसरा सितंबर के आसपास। शर्त यह है कि एग्जाम देने वाले की उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। वैसे ये क्लॉज अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक एनडीए में केवल लड़कों को ही लिया जाता है और लड़कों की शादी की लीगल उम्र 21 या उसके बाद की है। लड़कियों के दाखिले को लेकर अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। आधिकारिक तौर पर न तो एनडीए की वेबसाइट पर कोई जानकारी दी गई है और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोई गाइडलाइन जारी की है, और ना ही यूपीएससी ने कुछ जारी किया है। यूपीएससी इसलिए क्योंकि यही एनडीए के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम के समय ही आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस फोर्स में जाना चाहते हैं। अगर आप नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 11वीं 12वीं में आपको मैथ्स फिजिक्स लेकर पढ़ना होगा। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले लिखित एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का, दूसरा जनरल एबिलिटी का टेस्ट। सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम रिटन एग्जाम होता है। माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फॉर्म में आर्मी में जाना चुना है या नेवी या एयरफोर्स में। जनरल एबिलिटी टेस्ट में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से लेकर इंग्लिश तक सब आता है। जनरल नॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी से लेकर करंट इवेंट्स तक शामिल होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 नंबर का होता है, वहीं पेपर 1 यानी मैथ्स का टेस्ट 300 नंबर का होता है, यानी कुल रिटन टेस्ट 900 मार्क्स का होता है। रिटन टेस्ट के बाद यूपीएससी उन कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार करता है जो सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं। कमीशन के डायरेक्शन पर ही रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स तय किए जाते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया जाता है। इसे एसएसबी यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करवाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करता है। एनडीए का लिखित पेपर क्लियर करने वालों का इंटरव्यू भी एसएसबी करता है। जो कैंडिडेट्स ये राउंड क्लियर करते हैं फिर उनका मेडिकल और फिटनेस टेस्ट किया जाता है। फिटनेस टेस्ट में हाइट, वेट से लेकर आईसाइट वगैरह सब देखा जाता है। जो कैंडिडेट्स इस राउंड को भी क्लियर कर लेते हैं वो जाते हैं एनडीए।
अब एनडीए में अंदर की ट्रेनिंग किस तरह की होती है, आगे क्या नियम कानून है, ये बताने के पहले आप एग्जाम के बारे में थोड़ा और जान लीजिए हमारे एक्सपर्ट से। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और मेडिकली किस तरह की फिटनेस जरूरी है, ये हमें बताया सेना से रिटायर्ड कर्नल अमरदीप सिंह ने। सुनिए। पहले आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो रिटन की मेरिट में आते हैं, उनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जो पास हो जाते हैं उनका मेडिकल होता है, और लास्ट में इंटरव्यू और आपके रिटन के मार्क्स को मिलाकर मेरिट बनती है। 1800 नंबर में से मेरिट बनती है। 900 मार्क्स का रिटन है, 900 का इंटरव्यू है, तो 1800 में से आप मान के चले कि 950 के करीब कट ऑफ जाते हैं। तो आपने रिटन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने की कोशिश करनी है, और जो मेरिट में आ जाते हैं उन्हीं को एनडीए के थ्रू कॉल लेटर जाएगा। कुछ लोग हैं जो आईआईटी में निकल गए हैं, कहीं और भी चले गए हैं, वो शायद एनडीए ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो नेक्स्ट वाला बैच है रिजर्व में जो है उनको बुलाया जाता है। तो अगर आप मान लीजिए 300 लोगों ने एनडीए में वैकेंसीज है, 400 वैकेंसीज है, तो 500 550 लोग रेडी होने चाहिए एनडीए ज्वाइन करने के लिए। कई लोग छोड़ते हैं, कई लोग वहां से चले भी जाते हैं, ट्रेनिंग से कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो एनडीए से भी चले जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रिजर्व में होगा, क्योंकि वैकेंसीज तो उन्होंने फुल करके रखनी है, तो आपको अगले 15 दिन तक, शायद 20 दिन के बाद भी कॉल लेटर आ सकता है। जिस बच्चे ने एसएसबी क्लियर कर लिया है केवल वही मेडिकल के लिए जाता है। और मेडिकल में भी क्या होता है, या तो फिट पाए जाते हैं, और दो तरीके का आपको रिजेक्शन होता है, एक परमानेंट रिजेक्शन है और एक टेम्परेरी रिजेक्शन है। मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या बहुत ज्यादा पतले हैं, तो आपको आर्मी ने कहा है कि भाई आर्मी का जो वेट रिक्वायरमेंट है आप उसको मीट नहीं करते हैं, आप टेम्परेरी रिजेक्ट करे जाएंगे, तो आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा, आप उस मेडिकल उसका एलिमेंट से निजात पाइए और वापस फिर मेडिकल दोबारा आपका मेडिकल बोर्ड होगा। एक होता है परमानेंट रिजेक्ट, तो कई बार होता है मेडिकल बोर्ड में कुछ एनोमली पाई जाती है, शायद ईसीजी में एनोमली हो या कुछ और इंटरनल एसिड टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसा हो, तो आपको परमानेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके लिए आपके पास अपील मेडिकल बोर्ड की सुविधा है, आप पहली बार अपील कर सकते हैं, सेकेंड टाइम अपील कर सकते हैं, और 10% केसेस ऐसे हैं जो परमानेंट रिजेक्ट होने के बाद भी अपील मेडिकल बोर्ड में फिट पाए जाते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो कई लोग हैं बेचारे घबरा जाते हैं कि सर मैं सब में पास हो गया लेकिन मैं मेडिकल में फेल हो गया, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास 2 अपील हैं, आप वो दोनों अपील का इस्तेमाल करें, और जब तक लास्ट तक आपको आर्मी फाइनली मेडिकल अथॉरिटी रिजेक्ट नहीं करती है तब तक आप अपनी हिम्मत बना कर रखें। एनडीए को जेएनयू से मान्यता मिली हुई है। यहाँ जाने के बाद कैंडिडेट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आर्मी वाले कैंडिडेट्स को बीए, बीएससी की डिग्री मिलती है, और नेवी एयरफोर्स के कैडेट्स को बीटेक की डिग्री मिलती है। 3 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आर्मी वाले कैंडिडेट्स जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए, एयरफोर्स वाले जाते हैं एयरफोर्स एकेडमी यानी एएफए, और नेवी वाले जाते हैं इंडियन नेवल एकेडमी यानी आईएनए। फिर यहाँ 2 साल की ट्रेनिंग होती है, इसके बाद पोस्टिंग दी जाती है। जैसे एक नॉर्मल कॉलेज में होता है कि ग्रेजुएशन के शुरुआती साल में आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही एनडीए में भी होता है। शुरुआती 2 साल आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तीसरे साल स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। ये सब्जेक्ट्स इस पर निर्भर करते हैं कि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में या एयरफोर्स में। इसी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग भी होती है। दूसरा साल खत्म होने के बाद आप जब अपने स्पेसिफिक आर्म्ड फोर्स की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तब भी ये देखा जाता है कि आप उस फोर्स के लायक हैं या नहीं। हर फोर्स के हिसाब से सैनिकों की फिटनेस का दायरा थोड़ा बदलता रहता है। जैसे एयरफोर्स में पायलट के लिए आपकी हाइट से लेकर आपकी आईसाइट तक सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी आईसाइट थोड़ी कमजोर है तो हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आप आर्मी में चले जाइए। तब आपको डिसाइड करना होगा कि आप आर्मी में जाना चाहते हो या फिर एनडीए ही छोड़ देना चाहते हो। कर्नल अमरदीप सिंह ने इस सिलसिले में हमें बहुत अहम जानकारी दी, सुनिए। पहले ही आपने डिसाइड करना है और आपको चॉइस देनी होती है। जैसे मैं जब एनडीए का फॉर्म भरा, मैं नेवल कैडेट था, मैंने एसएसबी भी, नेवी का एसएसबी दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं पढ़ता बहुत था, और उस समय हमारे 88-89 में किताबें थी एंटरटेनमेंट के साथ, इंटरनेट वगैरह का तो मैंने सुधा ही नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी आई साइट थोड़ी वीक हो गई और चश्मा लग गया है, लेकिन लगाते नहीं थे चश्मा। तो जब मेरा मेडिकल हुआ तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो नेवी की है उसमें बिना चश्मे के 6/6 रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे नेवी के लिए अनफिट कर दिया, लेकिन आर्मी के लिए फिट मान लिया गया, तो मेरी सर्विस नेवी से आर्मी में चेंज होगी। ऐसा हो जाता है। एक और पॉइंट मैं यहाँ कवर करना चाहूँगा रिगार्डिंग आई साइट। आई साइट के बारे में, क्योंकि कोरा पर मैं बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं, तो एनडीए में जो है +-3.5 आई साइट अलाउड है आर्मी के लिए। आर्मी में अगर आप आर्मी कैडेट है +-3.5, वो एनडीए की वेबसाइट पर दिया हुआ है, मेडिकल उसमें दिया हुआ है, आर्मी की वेबसाइट पर दिया हुआ है।
लेकिन देखने वाली बात क्या है कि जब आप एनडीए जाते हैं, अगर आपकी माइनस मान लीजिए आईसाइट -4.5 है, एनडीए में सर्जरी अलाउड नहीं है, आप सर्जरी करा के आईसाइट करेक्ट नहीं करा सकते, 18 साल तक आंखों का ऑपरेशन अलाउड नहीं है। तो अगर आपकी आईसाइट इस ब्रैकेट से बाहर है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप एनडीए की जो तैयारी ना करें, और ग्रेजुएशन के बाद जो है सीडीएस एफकैट की तैयारी करें, क्योंकि उसमें आपकी सर्जरी अलाउड है, बशर्ते वो सर्जरी आपके एग्जाम से 1 साल पहले हो गई। तो अगर मैंने 2022 में एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना है तो मुझे 2021 में पहले अपनी आंखों की सर्जरी करा के, जो भी आंखों की आईसाइट का वो है करेक्टिव सर्जरी, ग्रेजुएशन के बाद अलाउड है, लेकिन एनडीए के लिए सर्जरी अलाउड नहीं है। तो कई बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, फिजिकली फिट है, लेकिन उनकी आईसाइट अगर वीक है, अगर आयुर्वेदिक तरीके से हो जाती है, ऑल्टरनेट मेडिसिन से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर्जरी आप पे परमिटेड नहीं है। तो ±3.5 ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। आजकल पढ़ते लोग हैं, इंटरनेट पे गेम खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आंखों पर जो प्रतिकूल प्रभाव है उसका पड़ता है, तो आंखें बच्चों की वीक है। कर्नल अमरदीप बताते हैं कि एनडीए में भी बाकी कॉलेजेस की तरह बैक लगने और दोबारा टर्म का एग्जाम देने की सुविधा है। वैसे तो एकेडमी की ट्रेनिंग और कोर्स 3 साल का होता है, लेकिन अगर किसी टर्म में किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो दोबारा आपको उस टर्म को रिपीट करने का मौका मिलता है। ऐसा मौका अधिकतम 2 बार दिया जाता है, यानी आप अधिकतम 4 साल तक एनडीए में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। सवाल उठता है कि एनडीए की तैयारी कब से करनी चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि आपको 9वीं से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि तैयारी जितनी अच्छी रहेगी फायदा उतना ज्यादा होगा। कोशिश कीजिए कि आप 11वीं और 12वीं मैथ्स फिजिक्स लेकर पढ़ें, इससे ये होगा कि आप एयरफोर्स और नेवी के लिए भी एलिजिबल होंगे, और अगर आगे चलकर आप आर्मी में जाना चाहें तो एनडीए में आप इसे स्विच भी कर सकते हैं, यानी आपके लिए फिर तीनों सेनाओं के दरवाजे खुले रहेंगे। और अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ आपको आर्मी में ही जाना है तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर सकते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पर प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उपलब्ध हैं, उसे भी सॉल्व करते रहिए। कर्नल अमरदीप बताते हैं कि अगर आप 12वीं में हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होगा कि आप सितंबर में होने वाला एंट्रेंस एग्जाम दें, जो इस बार 14 नवंबर को होगा, क्योंकि रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू और फिर फिजिक्स फिटनेस टेस्ट होते होते फाइनल नतीजा आते आते कम से कम 6 महीने लग ही जाते हैं। यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर साल में एनडीए 2 का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो दाखिला होते होते अगले साल का जुलाई महीना आ जाएगा। ऐसे में आप 12वीं के तुरंत बाद एकेडमी में जा सकेंगे। और हाँ, 12वीं में पास होना बहुत ज़रूरी है। जाते जाते कर्नल अमरदीप की एक और ज़रूरी बात सुन जाइए, हो सकता है कि ये आपको एग्जाम की तैयारी करने में और एनडीए में जाने को लेकर फैसला लेने में आपकी मदद करे। आप या तो 11वीं से ही पढ़ाई शुरू करें ताकि आप 12वीं करते उस एग्जाम में बिल्कुल तरीके से मेंटली, साइकोलॉजिकली और एकेडमिकली आप तैयार हैं। अगर आपकी एज है, अगर आप 16 साल में ही आपने 12th कर ली है या 17 साल में 12th कर लिए और आपके पास आगे 1.5 साल का समय है, तो और एनडीए में जाने के इतने इच्छुक हैं, तो मैं इस बात में कोई गलत नहीं है कि आप 1 साल का ब्रेक लीजिए और फिर पूरी जी जान से इस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो 12वीं के बाद आपको सीधा किसी प्रोफेशनल इस प्रकार का इंडक्शन कराता है। सेना मतलब एनडीए में ये नहीं कि आप सेना में चले गए उसके बाद प्री कमीशन ट्रेनिंग अलग होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें एनडीए के में जाने के थ्रू आपके सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आप मान लीजिए कि एक एश्योर्ड करियर आपका 12वीं के इमीडिएटली बाद बहुत लोगों को नहीं मिलता है। एनडीए में दाखिले के लिए लड़कियों की हाइट और वेट को लेकर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन हमने आपको एग्जाम के पैटर्न और ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि 14 नवंबर को होने वाले एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में लड़कियां भी शामिल हो सकेंगी और हम जुलाई 2020 में पहली बार लड़कियों को इस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए कदम रखते देखेंगे। ये था हमारा आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अपनी पसंद के टॉपिक्स जिन पर आप जानकारी चाहते हैं वो हमें जरूर भेजते रहिए, जिससे हम उन पर रिसर्च कर सकें और आप तक उससे जुड़ी जानकारी ला सकें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।